नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। सुपर ट्रेंड और प्राइस एक्शन से रिलेटेड मेरे क्या थॉट्स हैं, कैसे हम सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स को थोड़ा सा और एडवांस करके, थोड़ा सा प्राइस के और पास ला करके, और कैसे हम प्राइस एक्शन बार्स को उसके साथ अटैच करके अपने लिए एक बेहतर ट्रेड विद प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट के साथ कैसे हम चलते बाजार में बाजार के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे हम बाजार में बाजार के साथ रह सकते हैं, और कैसे हम अपने बायस को बिल्कुल पूर्णता, बिल्कुल विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, जो दिख रहा है उसके हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे कुछ थॉट्स जो मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट चीजें। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आपको किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का सिंगल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, और सिस्टम और सेटअप की पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। बाकी काम आपका है, बैक टेस्ट करो और रिजल्ट्स कमेंट्स में शेयर करो। डिले नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ वो चलते बाजार में है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में स्टैटिक शेयर नहीं करते हम, जो दिखता है उसी के बारे में बात करते हैं। और स्पेशली कभी भी आपको कोई रोजी पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते, वो हमारा काम नहीं है। कि कोई वो आपको वही सिर्फ चार्ट्स दिखाऊं, वो स्क्रिप्टेड पीपीटी प्रेजेंटेशंस दिखाऊं जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा है। क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा होता तो ना तो आपको सीखने समझने की ज़रूरत होती, और ना ये यूट्यूब के कभी चैनल बनते, और ना हमें ऐसे वीडियो बनाने पड़ते। तो ऐसी वीडियो से थोड़ा बचा करें। जो पूर्णतः रियलिटी हो उसके आसपास रहेंगे तो बात आपकी बनेगी। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो प्राइस एक्शन बार्स हैं सीएम क्रिस मूडी की। ये देख लीजिए, सीएम प्राइस एक्शन बार्स हैं। इसकी डिटेल आप चाहें तो कुछ फोटो वोटो क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने इसको सेटिंग्स को बाय डिफॉल्ट रखा है। पिन बार, शेप बार, इनसाइड आउटसाइड बार है। स्टाइल में मैंने ये कलर जरूर अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंज कर लिए हैं। सेट एज डिफॉल्ट किया हुआ है मैंने इसको। और दूसरे नंबर पे सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड में मैंने जरूर कुछ किया है, वो देख लीजिए। सुपर ट्रेंड के इनपुट में मैंने एटीआर पीरियड को 7 पीरियड कर दिया है, और एटीआर मल्टीप्लायर को 1.5 कर दिया। नहीं तो ये 10 और 3 होता है, मैंने 7 और 1.5 कर दिया है। 7 और 1.5 करने से ये फर्क पड़ता है कि ये प्राइस के थोड़ा सा ना पास पास चलना शुरू कर देता है, लैग नहीं करता। नहीं तो आमतौर पर मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब मैं इसको 10 और 3 रखता हूँ ना, तो ये डिले से काम करता है। ट्रेंड लंबे मिलते हैं पर ये प्राइस में डिले से काम करता है, अननेसेसरी। मेरे को थोड़ा सा उसके अंदर में लैग लगा, तो मैंने थोड़ा सा उसे एडवांस करके 7 और 1.5 कर दिया। आप चाहें तो इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, ओके कर दिया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देखेंगे, सब कुछ सामने दिखेगा क्या हो रहा है। इस समय हमें दिख रहा है सुपर ट्रेंड के हिसाब से, सुपर ट्रेंड हमें बता रहा है कि ट्रेंड शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, हम अननेसेसरी लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। अगला सवाल खड़ा होता है, शॉर्ट का ट्रेंड हम कहां पर लेंगे और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, कहां पर हमें एक वैलिड सिग्नल दिखता है। बात सारी की सारी सिर्फ ये है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं शॉर्ट की बार कहां कहां पर जनरेट हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली एक ये बार जनरेट हो रही है, इसको देखिए। ये एक बेरिश बार है। इस बेरिश बार के साथ ही हमें ये दिख जाता है कि ट्रेंड शॉर्ट है। आप चाहें तो यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रिगर बना दीजिए, आपका एसएल होगा, ये बड़ा एसएल है, देख लीजिए। पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अगर आपकी बात बनती है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरे से पूछेंगे तो एसएल बड़ा है, ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरी हमको इसमें बेरिश बार कहाँ मिलती है, ये आउटसाइड बार, ये एक, और ये एक बनी आउटसाइड बार। इस आउटसाइड बार का लो कटेगा तो शॉर्ट करेंगे। ये इनसाइड बार, आउटसाइड बार, आउटसाइड बार, ये वापस फिर ये एक आउटसाइड बार बनी। इस आउटसाइड बार का लो कटा तो मोटा मोटा यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हुआ इस जगह पर। ये आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार पे शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हुआ, यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री बनती है, एसएल बनता है। इसमें बहुत सरल है, मैं बताऊं सुपर ट्रेंड से। एसएल आपका होगा ये बैंड, जो बैंड के साथ साथ चलता चला जाएगा, कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में। ये आपकी एंट्री बनती है आउटसाइड बार, आउटसाइड बार का लो कट गया, यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एसएल मान लीजिए इसको, ये एसएल, एसएल के साथ धीरे धीरे ट्रेड कर लीजिए। यहाँ पर आपकी एंट्री है और ये आपका ट्रेड चल रहा है। सरल सिस्टम, सरल सेटअप, सब कुछ क्लियरली सामने साफ साफ विजिबल। और आगे चलते हैं, बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक बुलिश बार बनी। बुलिश बार हमें ऐसा हम जान रहे हैं
कि हम सुपर ट्रेंड में हैं, सुपर ट्रेंड हमें शॉर्ट की तरफ संकेत कर रहा है, तो बुलिश बार हमारे लिए कोई रेलेवेंस क्रिएट नहीं करेगी, ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। और आगे चलते हैं और हम आगे बढ़े तो वहां पर अब ये दोबारा एक आउटसाइड बार बन रही है। बात करते करते अब इस आउटसाइड बार का लो कट रहा है, यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, एसएल होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर एक ये दोबारा ट्रेड मिलेगा। ये इसीलिए इसके बारे में बताया कि हर कोई किसी को शायद ये ट्रेड ना भी मिला हो ना, किसी से ये ट्रेड मिस हो गया हो, इट इज़ वेरी लाइकली ये ट्रेड मिस हो गया हो, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? क्या वो उसके बाद वो बैठा ही रहेगा? तो बाजार में जैसे जैसे मौके मिलेंगे वैसे वैसे भी दोबारा मौका मिल रहा है, तो यहाँ अगर इसका लो कटता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट एसएल। इसके अंदर समझने वाली सारी चीज प्यारी बात यहाँ पर ये है, हमको ये समझना चाहिए कि एंटर आप कर सकते हैं किसी भी जगह पर, सिर्फ ये देख करके चलिए जिस जगह पर आप एसएल लगा रहे हैं वो एसएल आपकी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से कैसा है। अगर वो आपको लग रहा है कि वो जायज है, जस्टिफाइड है, देन गो एड। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा एसएल है, जैसे यहाँ पर बात करी और ये बड़ा एसएल था, अगर आपको लग रहा है ये आपके पोजीशन साइज को, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, तो गिव इट अ पास, ये ट्रेड मत लीजिए, छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। दोबारा जब आपको कोई सेल का ट्रिगर मिलेगा तब का तब देखेंगे। इस प्रकार हमने इस एरिया को कवर किया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हमको एक बुलिश सिग्नल मिलता है, यहाँ पे ये बुलिश सिग्नल मिला। बुलिश सिग्नल के अंदर में हमें क्या दिखता है यहाँ पे? पहला, जैसा मैंने कहा, ये ट्रेड जो मेरी समझ कहती है हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करते हैं, ये एसएल मार्क करते हैं, तो ये बड़ा एसएल हो जाता है, छोड़ दीजिए, गिव इट अ पास। उसके बाद अब दूसरे बुलिश सिग्नल का हम वेट करेंगे। दूसरा बुलिश सिग्नल कहाँ है उसे देखेंगे। इनसाइड बार, उसकी मदर बार के हाई के ऊपर, उसकी नहीं लेंगे क्योंकि मदर बार का हाई नहीं कट रहा। हमको ट्रेड मिलता है बुलिश मोमेंटम बार पे। देखिए इस जोन में जो ग्रीन का जोन है, ये जो ग्रीन जोन है, इसके अंदर में सिर्फ हम बुलिश ट्रेड फाइंड करेंगे। जैसे हम इस बेरिश जोन में, यहाँ पर हम सिर्फ बेरिश ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, उसी प्रकार इस जोन में हम सिर्फ बुलिश एंट्रीज ही फाइंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सुपर ट्रेंड हमको, सुपर और ट्रेंड भी हमें ट्रेंड में रख रहा है, हम ट्रेंड में रहेंगे। दूसरा, जो प्राइस एक्शन बार्स हैं, प्राइस एक्शन बार्स हमें बता देंगी कि बुल का ट्रेड कहाँ ट्रिगर हो रहा है। इसके अंदर हमने दो चीजें मिलाई, इसमें हमने एक इंडिकेटर का सहारा ले लिया और साथ में हमने दूसरा प्राइस एक्शन का सहारा लेकर के अपने टोटल सेटअप को तैयार कर लिया। ये अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ये पिक्चर कैसे दिखती है। इसका हाई कटा, खत्म, ये यहाँ पर ट्रेड मिला और यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, ये आपका ट्रेड खत्म हो गया। अब सोच करके देखिएगा, बड़े ठंडे दिमाग से आप सोच करके देखिएगा कि इस पर्टिकुलर जोन में ये आपका एक बुलिश का जोन था। बड़ी तसल्ली से आप एक रियलिस्टिक बात सोचिए, ये एक बुलिश जोन है, आप कहां पर ट्रेड करते हैं सोच के देखिए, तो आप इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते थे। सोचिए, बड़े ठंडे दिमाग से सोच करके देखिएगा, आप कहाँ ट्रेड करते थे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता था। पुल बैक को ट्रेड करते थे, यहाँ पर ट्रेड करते थे, इस जगह पर आकर के यहाँ ट्रेड करते थे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आप अटेन कर पाते। पर यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई रीजन होना चाहिए। ये वाली तो एक आउटसाइड बार है, बेरिश बार है, क्या रीजन है यहाँ पर ट्रेड करने? हाँ, यहाँ पर एक कॉन्ट्रा अप्रोच जरूर काम कर सकती है कि सुपर ट्रेंड में आप एक गिरावट के ऊपर में आप बाय ऑन सेल, मतलब यहाँ पर बाय ऑन बॉटम, या माल बिक रहा है तो आप वहां पर खरीद रहे हो, यहाँ पर आप माल खरीद के यहाँ ऐसे लगाकर ट्रेड कर रहे हो, पर ये अपने आप में इंडिविजुअल बार तो आपको कोई बुलिश संकेत नहीं दे रही ना। जो बुलिश संकेत मिल रहा है वो आपको यहाँ मिल रहा है, आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, इसको कैप्चर किया। ये हम आपसे बात आज करना चाहते, ये था एक आज डिस्कशन का जो मेन टॉपिक है वो ये है। अब और बात करते हैं। अब हमको ये दिखा है इस जोन, ये जोन हमें दिखा है, ये एक बेरिश जोन है। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कहाँ कहाँ पर बेरिश एंट्री के मौके मिले हैं, और वो चले भी हैं या नहीं चले, वो आपको सब सामने दिखेगा। ये बेरिश जोन है सारा का सारा, इस पर डिस्कशन करेंगे। उस जोन पर डिस्कशन कर लीजिए, बाकी तो उसके बाद चलते बाजार में आपको सब कुछ ही दिख जाना है। ये जोन है, इस पर डिस्कशन करते हैं। ये पहला, आप यहाँ पर शॉर्ट करके ऐसा लगा लीजिए, बड़ा है छोड़ दीजिए, ये वाली बात। हालांकि बड़ी मजे की चीज यहाँ पर ये हुई कि जोन मार्किंग से तुरंत पहले एक बेरिश बार बन गई, तो डेफिनेटली, पर जब तक ये ट्रिगर हो पाता सुपर ट्रेंड के हिसाब से, ये वाली कैंडल बन गई थी, ये वाली कैंडल के यहाँ पर एक शॉर्टकट रेट ट्रिगर होता है, ये इस एसएल के साथ। अगर आपको लगता है, मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपको लगता है कि इतना एसएल आप मेंटेन कर सकते हो, इतना एसएल आपके लिए डाइजेस्टेबल है, गो अहेड। अगर आपको लग रहा है ये बड़ा एसएल है, लिव इट, टेक इट, छोड़ दीजिए इसको। अब देखते हैं
और शॉर्ट के ट्रेड्स कहाँ कहाँ पर ट्रिगर हुए प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। देखते हैं, हमको ये बता दिया सुपर ट्रेंड ने कि मैं अब शॉर्ट हूं। अब शॉर्ट की एंट्रीज हमें फाइंड करनी है और देखना है कि कहां पर हम छोटे से छोटे एसएल के साथ बाजार में अपना काम कर सकते हैं। वो आपको दिखा देते हैं। ये शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो रही है यहाँ पे, ये बेरिश मोमेंटम बार, एसएल ऊपर। एसएल हमेशा ऊपर बैंड पर ही रहेगा, उस पर फालतू दिमाग लगाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। दोबारा बार, दोबारा ट्रेड कहाँ जनरेट हुआ, आउटसाइड बार, आउटसाइड बार का लो कटा, फिर ट्रेड जनरेट हुआ एसएल ऊपर, फिर आउटसाइड बार का लो कटा, एसएल ऊपर। ये बड़े एसएल हैं, देख के काम कीजिएगा कि आप कहीं सुपर ट्रेंड के अपिश बैंड से ज्यादा दूर ना निकल जाएं। फिर ट्रेड ट्रिगर हुआ, ये शॉर्ट की एंट्री, एसएल बहुत दूर मत लीजिए। आउटसाइड बार बहुत दूर है, एसएल छोड़ दीजिए। इसके आसपास ट्रेड लेना अक्लमंदी का सौदा होगा। मौका फिर मिला, अब मौका फिर मिला, ये बार असली वाला मौका आपको एक बार फिर मिला। इसके लो पर मौका मिला, इसके लो पर मौका मिला, ये एसएल, ये और ये यहाँ पर वापस इस जगह पर आपको मौका मिला। ये मौके से आपने ये ट्रेड कैप्चर किया। और चलते हैं आगे और देखते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कहाँ पर हम बहुत सरलता से फाइंड कर पाए। फिर वही सुपर ट्रेंड, फिर एक बुलिश सिनेरियो। ये कहानी, इस एरिया को आइडेंटिफाई करा है हमने। पहला ट्रेड वहीं यहाँ पर लॉन्ग करके, ये एसएल छोड़ दीजिए, बहुत दूर है ये अपने बैंड से। अब दोबारा हमें पॉजिटिव मौका कब मिला, हमें पॉजिटिव मौका मिला इस बैंड, इस बार पे मिला। ये एक बुलिश बार है, बुलिश बार का हाई कट गया, यहाँ पर लॉन्ग कर दीजिए, एसएल धीरे 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 मेंटेन कर लीजिए और इस ट्रेंड को कैप्चर आपने कर लिया। ये मेरा पॉइंट था। इसके अंदर में क्या ट्रिक क्या थी? ट्रिक सिर्फ इसमें एक आध दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स काम की। अच्छा मौका एक बार फिर मिला, ये मौका मिला, फिर एक बार फिर ये मौका मिला। देखिए, ये मौका, फिर ये मौका, एसएल चुपचाप आराम से एसएल आप रखिए अपने इस बैंड के नीचे और आराम 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 से ट्रेड करते रहिए। जब ये बैंड के नीचे इसको ब्रीच कर दे, ट्रेड आपका खत्म। बाय। अब आप बेरिश की तरफ आ जाइए और देखते हैं बड़े मौके कैसे मिलेंगे। वी ऑल नो दैट वो आते हैं मौके हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मौका था। देखते हैं कैसे कैसे मैनिफेस्ट हो पाया। इसको देखते हैं, तो रंग को हटाते हैं। यहाँ पर एक ट्रिगर होता है, ये सेल का ट्रिगर दिखाता है। देखिए इसको कैसे खेल चलता है। ये सेल का ट्रिगर है, आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार पर आपका ये ट्रेड बनता है, आप ऊपर लगाते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके साथ में ये डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पर ये एसएल हिट हो जाए, वो विप्स हमें खा गया। फिर एक बड़ी बार बनी, फिर इसका लो कटा, स्विंग हाई पर लगा दीजिए एसएल और ये लीजिए, मिल गया आपको जो मिलना था। ये आपके सामने इसने आपको दिला दिया, ये काम हो गया। उसके बाद आप देखिए बेरिश मौके, बेरिश मौके प्लीज फाइंड कीजिए, पर फाइंड तब कीजिए बेरिश मौके जो आपको मौके मिल रहे हो बैंड के पास, क्योंकि बात सारी की सारी वही है। जब आपका एसएल बैंड के पास है ना, तो आपकी एंट्री जितना बैंड के आसपास होगी ना, उतना आपका एसएल छोटा होगा और उतना ही आप कुछ उसमें से निकाल पाएंगे। ये ट्रिक है छोटी सी। और देख लेते हैं कहीं पर कुछ और काम की चीज मिली हो, इसको देख लेते हैं। एक इस एरिया को और बात कर लेते हैं, बात मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगी। इस एरिया पर बात करते हैं। यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड ट्रिगर हो जाता है, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। कैसे मैनिफेस्ट होता है? आउटसाइड बार, आउटसाइड बार का हाई कटा, लो, ट्रेंड कैप्चर। इस प्रकार आपको ये मौके मिलते रहने हैं। बहुत सारे घटिया ट्रेड्स, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड से आप इतने प्यार से बच जाएंगे जो आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, मैं बार ज्यादातर अपनी तरफ मेरा फोकस होता है वहां पर बात करना जहां पर लॉसेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर बच के कैसे निकलना है। ट्रेंडिंग मूव्स तो पूरी दुनिया कैप्चर कर लेगी सर। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं या बताने की कोशिश करूंगा कि आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में से कैसे निकलें। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में कैसे बच के निकलना है। सेल का एरिया है, सेल का कोई ट्रेड ही ट्रिगर नहीं है, खत्म हो गया एरिया। कोई बेरिश ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, कोई जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पर शॉर्ट करके ये एसएल लगाने की, बाजार अंदर चला गया, खत्म हो गया। अब एक लॉन्ग का ट्रेड आया, लॉन्ग का ट्रेड आते के साथ ही एक आउटसाइड बार बनी। अब आप ये देखिए, आउटसाइड बार पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और ये एसएल मेंटेन कर रहे हैं, ये एसएल मेंटेन कर रहे हैं, तो बाजार ऊपर 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 धीरे 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 इस जगह पर आकर के आपके लॉन्ग और इस जगह पर आकर के बाजार निकल गया, निकल गया ना। ये
और इस जगह पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप बाहर आ गए, बाजार नहीं भागा, आप बाहर आ गए। ट्रिक क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, जितना आप इस अगर आपको लॉन्ग करना है तो ग्रीन बैंड के पास रहिए। जितना आपको ग्रीन बैंड के पास मौका मिलेगा लॉन्ग करने का, उतना ही आपका रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा। आपकी इमेजिनेशन से परे आपके प्रॉफिट्स आएंगे। और जितना आप अपने स्टॉप लॉस से दूर होंगे, उतनी ऐसी तैसी फेर के रखेगा यार। यही ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं इससे ज्यादा। सुपर ट्रेंड को प्राइस के पास करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन सिर्फ ये था कि ये प्राइस के पास रहेगा और ज्यादा दुखी नहीं करेगा, आपको विपसॉस से बचाएगा। स्टिल इफ यू वांट, आप सुपर ट्रेंड की भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग 10 और 3 सेटिंग को यूज करके भी अपनी स्टडी को डेवलप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप उन लोगों के लिए जिनको इंडिकेटर समझने में भी ज्यादा दिक्कत होती है। सुपर ट्रेंड कई लोगों का पसंदीदा फेवरेट इंडिकेटर है, प्लीज यूज कीजिए, लगाइए, हल्की सी सेटिंग अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिए और साथ में प्राइस एक्शन को अटैच कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्राइस के आसपास रहेंगे और आपको डिस्टरबेंस नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्या हुआ है, देखते हैं क्या चल रहा है। अब इसको 2 मिनट बात करते हैं, जो हमने जहाँ से बात शुरू करी हमने। तो मैंने कहा था नया ट्रेड लेना है, नए ट्रेड के लिए ये एक आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार का लो कटना चाहिए, नहीं कटा। अगर इन एनी केस इसका लो कट भी जाता और हमारा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिगर हो भी जाता, तो मैं इमीडिएटली अपने आप से वहां पर इस ट्रेड यहाँ पर मैं शॉर्ट करने से पहले अपने आप से पूछता कि क्या ये जो एसएल इतना दिख रहा है, क्या ये मेरे पोजीशन साइजिंग के हिसाब से है, क्या मैं इतना एसएल देने में कंफर्टेबल हूं? क्योंकि मैं शॉर्ट करने के बाद अगली कैंडल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं शॉर्ट बना सकता हूँ, एसएल लगा सकता हूँ, मुझको नहीं पता अगली कैंडल क्या बननी है, सारा का सारा गेम ही यहाँ पर है। आप शॉर्ट कर सकते हो, एसएल लगा सकते हो, अगली कैंडल आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, आपके हिसाब से नहीं बनेगी। आपके हिसाब से बनती होती तो फिर बात ही क्या थी। आपने पूरी एनालिसिस कर ली, सुपर ट्रेंड लगा दिया, प्राइस एक्शन लगा दिया, 15 तरह के इंडिकेटर और लगा दिए, आपने ट्रेड ले लिया विद होप कि आपके फेवर में चलेगा, पर सर चल तो नहीं रहा। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ट्रेड लेने से पहले अपने एसएल को कैलकुलेट करना है, उसको अपने पोजीशन साइजिंग के फॉर्मूले में फिट करके देखना है कि अगर ये मेरा एसएल जाए तो क्या मैं इमोशनली डिस्टर्ब होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर होऊंगा तो सर ये ट्रेड मुझे नहीं लेना है। एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ शॉर्ट करो मत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कि अगर ये ट्रेड उल्टा घूम गया, जिसके घूमने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर कौन बायर उठ करके आ जाएगा वो आपको नहीं मालूम। आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो किसी को। दुनिया जहान के लोग बिटकॉइन में इस समय ट्रेड कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से हर कोई ट्रेड कर रहा है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। किसी को ये बाइंग का लेवल लग रहा है, किसी को सेलिंग का लेवल लग रहा है। आपको सेलिंग का लेवल लग रहा था तभी तो आपने बेच दिया, पर आपको क्या पता कि आपके पड़ोसी को ये बाइंग का लेवल लग रहा है और वो आपसे 50,000 गुना क्वांटिटी ज्यादा लेकर के बैठा है। आपने सेल करा, उसने नीचे से माल उठा लिया, बाजार को ऊपर ले गया, बुक तो बैठ के सारे। यही तो हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो अगर आप इतने समझदार और सियाने थे और जो हो, या मैं अपनी बात करूं, तो मैं यहाँ पर जो अपना शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर कर रहा हूं, तो मेरा शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होने के बाद शॉर्ट बाजार है क्यों नहीं, बाजार नीचे जा क्यों नहीं रहा? इस सवाल ये पूछिए अपने आप से। वो इसलिए नहीं जा रहा, आप जितनी भी ताकत लगा लो, आपके पास पूरी की पूरी दुनिया का डेटा नहीं हो सकता। साथ में दुनिया जहान के कितने ट्रेडर हैं उन सबके इमोशंस के बारे में पता नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो अपने घर में बैठ करके क्या डिसीजन लेंगे वो आपको पता नहीं हो सकता, और आप उसे कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सकते। आपको थोड़ी पता है पड़ोसी क्या कर जाएगा अगली कैंडल पे। आपको तो ये पता है एंट्री और एग्जिट, मेरा एस एल कितना, दैट इज इट, खत्म गेम। आपने एक इंडिकेटर लगा दिया, आपने प्राइस एक्शन का सहारा ले लिया, आपने अपनी एक पोजीशन बना दी, आपने अपना एक एसएल लगा दिया। सर बात, चुपचाप शांति से बैठो, बाजार को अपना काम करने दो। नीचे जाएगा, नीचे जाता हुआ दिख जाएगा, ऊपर जाएगा, एसएल दे देना और बाहर निकल जाना और बात खत्म हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद द एंटायर कम्युनिटी। आई होप ये कुछ सेंस क्रिएट करेगा, ये आपके थॉट को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, डेवलप करेगा और दो चीज़ें काम की आपको बताएगा। कंटेंट कैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। बिफोर आई वाइंड अब दिस पर्टिकुलर सेशन, मेरे पास टोटल 2-3 अपडेट्स हैं, वो बात आप मेरी और सुन लीजिए। रेगुलर वीडियोस के साथ साथ हमारे पास कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने भाइयों के लिए रन करते हैं, जिसमें वीकली मीट्स हैं और मंथली मास्टर क्लासेस हैं। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर भी है, टेलीग्राम का आईडी भी है और मेल आईडी भी है। आप जैसे चाहें हमसे कनेक्ट कर लीजिए, हम आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करके दे देंगे। एक चीज़ हुई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चाहें तो हमारे साथ में लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लाइव विद मयंक। हम मार्केट के ओपन होते हैं 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे के आसपास में मार्केट में आ जाते हैं। जो हमको थोड़ा बहुत चार्ट ट्रेडिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में मालूम है वो लगा लेते हैं। चलते बाजार के साथ साथ हम अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। किसी भी तरह से आप कनेक्ट करना चाहें, सब चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।